अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन चल रहा है 88,800 से नीचे आके इस टाइम 88,400 की रेंज के अंदर। और ऑल्ट कॉइन्स भी साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त पंप हुए हैं आज के दिन के अंदर। तो मार्केट वाकई में आज बड़ी ग्रीन ग्रीन दिख रही है हमें, और सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे बुल मार्केट जो है वापस आ चुकी है? क्या यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के जो बैग्स मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप होल्ड कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर अब दोबारा यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट में जाने वाले हैं? क्या आपकी रिकवरी जो है स्टार्ट हो चुकी है? ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई, वीडियो का कोई एक हिस्सा देख के, कोई एक पोर्शन देख के जो है ना, कोई भी मार्केट के लिए एजम्पशन लेके मत आना। अगर वीडियो का कोई एक हिस्सा देख के बाकी हिस्से इग्नोर करोगे तो आप लाजमी जो है ना कन्फ्यूज़ भी होगे और गलती भी करोगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, ताकि एट द एंड जो है ना आपको मार्केट का एक्चुअल सिनेरियो जो है वो समझ में आए, एक्चुअल पिक्चर जो है आपके सामने आए। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बिटकॉइन को, जो कि है मार्केट का किंग। अब यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये मेरी तमाम ऑडियंस जानती है कि मिड टर्म के अंदर मैं ज़बरदस्त तरीके से बुलिश रहा हूँ। मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि हम यहाँ पे एक बेयर मार्केट में दाखिल हो चुके हैं। मैंने हमेशा क्या समझाया आपको कि बुल मार्केट जो है स्टिल बाकी है। मैंने आपको कई बार जो है 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट दिखाई है। मैंने कई बार आपको बहुत सारे ऐसे कन्फ्लुएंस दिए मैक्रो लेवल के ऊपर, जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की ट्राई की है कि आपको अपने अच्छे ओल्ड कॉइन्स के स्पॉट के बैग्स जो आप लोगों ने अच्छी रेंजेस पे खरीदे हुए, उनके अंदर लॉस में हो तब भी जो है आपको उनको सेल नहीं करना चाहिए। ये सब लोग जानते हैं और मुझे यहाँ पे रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं दोबारा ये बात ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो है ना आगे जो वीडियो में चल के बताऊँगा आपको, उसको सुन के जो है ना आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि अगले 1-2 महीने के अंदर जो है मार्केट हमें दोबारा पॉजिटिव होती हुई दिखेगी। हम इंशाल्लाह अपने ओल्ड कॉइन्स को दोबारा यहाँ प्रॉफिट में जाता हुआ देखेंगे। बट इन सब के बाद क्या फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि बिटकॉइन जो है अब दोबारा से सेफ जोन में चला गया है, दोबारा से बुलिश ट्रेंड में चला गया है? और क्या हम ऑल टाइम हाई जो है अभी स्कोर करने जा रहे हैं? क्या ऑल्ट कॉइन जो है दोबारा से बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुके हैं, या फिर जो है ना हमें इस बुलिश मूव से पहले जो है ना एक और रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है? तो वही चीज़ इस चार्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि भाई इस टाइम चार्ट के ऊपर जो है क्या चल रहा है, जो शायद काफ़ी लोगों को इस टाइम नहीं दिख रहा। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपके पास जो है ना एक एक्चुअल कन्फर्मेशन आ जाएगी कि किस मौके के ऊपर मार्केट में क्या मूव आएगा। और उसकी बेस पे जाहिर सी बात है ना सिर्फ कि आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर पाओगे, बल्कि आपकी जो मिड टर्म की होल्डिंग्स है उनके बारे में भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ये मैंने कल भी ओपन किया था, उससे पहले काफ़ी बार हमने इसको देखा है और मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई थी कि मैक्रो लेवल के ऊपर देखो कोई परेशानी की बात नहीं है। बिटकॉइन स्टिल यहाँ पर जो है अप ट्रेंड के अंदर है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। और इवन अगर हमारा ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये भी रिटेस्ट हो जाता 73,000 का जोन, 68,000 तक भी बिटकॉइन आता, तब भी जो है ना हमारा स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ ही रहता। स्टिल यहाँ बिटकॉइन जो एक हाई लो के मूव के अंदर ही होता। तो वीकली के हद तक जो है हमें कोई परेशानी ना पहले थी और ना ही ज़ाहिर अभी भी है। इसके अलावा 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, तो वो भी यहाँ पर नीचे मौजूद है। तो ओवरऑल मैक्रो लेवल के अंदर बिटकॉइन का ट्रेंड जो है इंटैक्ट था और इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और हम ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। बट अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, जहाँ पे मार्केट जो है एक नेगेटिव ट्रेंड में दाखिल हो चुकी थी। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारा टूट चुका था और इसी रीज़न की वजह से हमने यहाँ पे नीचे के जोन्स देखे हैं और उसी को यहाँ पे डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे मालूम पड़ेगा हमें कि कब मार्केट जो है दोबारा से एक बुलिश जोन में दाखिल हो चुकी है और कब तक मार्केट जो है अभी स्टिल जो है यहाँ पर नीचे के जोन्स के अंदर मौजूद है। यहाँ डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर सिंपली पहले आप देखो ट्रेंड, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन जो है अप ट्रेंड में दाखिल हो चुका है या स्टिल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। तो ये देखो आप लोग, तो यहाँ तक जो है मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर थी। 92,000 का जो जोन है जब तक ये होल्ड था, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। बट जिस टाइम ये जोन टूटा तो उसके बाद देखो तो बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज में चला गया। ये देखो लो बना, हाई बना, एक लो बना। और इससे आपको क्या आइडिया हो रहा है कि पूरे का पूरा जो ये रीजन है ना आपका 93-94,000 तक भी जो है ना हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। और इसीलिए यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी बेस के ऊपर एक रेजिस्टेंस जो है वो पहले से मार्क की हुई है, आपको दिख भी रहा होगा। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है हमारी 92,600 से लेके लगभग यहाँ पे 88,000 के रीजन तक। तो ये पूरे का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है और बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस जोन में अब दाखिल हो चुका है। तो यहाँ पे पहला क्या आपको आइडिया हुआ है कि बिटकॉइन जो है स्टिल यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर है और अभी तक जो हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है बिटकॉइन ने नहीं तोड़ा है। बिटकॉइन स्टिल यहाँ पे नीचे के स्ट्रक्चर पे ही मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मौजूद है
और ये प्रीवियसली भी आप लोग देख रहे हो ऊपर से जो है ना यही ट्रेंड लाइन जो है हमें बार बार जो है रेजिस्टेंस देती हुई आ रही है। ये देखो ऑल टाइम हाई बना, उसके बाद बार बार जो है बिटकॉइन इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। तो अब फाइनली जो है ना दोबारा बिटकॉइन जो है इसी ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये रीजन जो बनता है ना, बनता है 89,500 का रीजन, जहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है हमें मिलेगी यहाँ पे। अब ये तो हो गया हमारा डेली का सिनेरियो। यहाँ पे आपको आइडिया हो चुका है कि बिटकॉइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में मौजूद है अभी। इसके बाद अब चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट जो कि हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट होता है और इंट्राडे लेवल के ऊपर जो ट्रेडिंग वगैरह हम करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के चार्ट के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है। तो ये देखो आप लोग 4 घंटे के अंदर बहरहाल बिटकॉइन जो है यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ये देखो ये लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ था और उसके बाद देखो तो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। लो बना, हाई बना, एक नया लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना और इस तरीके से बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बट यहाँ पे बिटकॉइन जो है ना एक और पैटर्न भी बना रहा है इस टाइम। वो कौन सा पैटर्न है वो भी आप देख लो। तो ये मेरे भाइयों उस पैटर्न की रेजिस्टेंस है, ये आपके सामने कि एग्जैक्टली बिटकॉइन जो है फिलहाल इसी पैटर्न की रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ पर इस पैटर्न की एक सपोर्ट है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हम कह सकते हैं कि आधा अधूरा से जो है ना एक हमारा जो है यहाँ पे एक बेयर फ्लैग बन रहा है, ये इसका पोल है। और ओवरऑल देखो तो यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन जो है इस बेयर फ्लैग के अंदर इस टाइम मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अलाइनमेंट को फिलहाल आपने इग्नोर करना है, बस यहाँ पे समझा मैं आपको ये रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है फिलहाल एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मौजूद है और इस पैटर्न की रेजिस्टेंस भी जो है हमारे इसी डेली रेजिस्टेंस जोन में आके अलाइन हो रही है आपके सामने। इसके अलावा यहाँ पर एक और हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है, जहाँ बिटकॉइन पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है बिटकॉइन एक और हार्मोनिक पैटर्न की टेरिटरी में दाखिल हो रहा है। बट ये हार्मोनिक पैटर्न जो है एक बुलिश पैटर्न नहीं है, बल्कि ये जो है ना हमें ये बता रहा है कि हम यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन में दाखिल हो चुके हैं। तो ये आपके सामने है कि ये बन गया हमारा एक और हार्मोनिक पैटर्न जो हमें बता रहा है कि अब बिटकॉइन जो है ना फाइनली एक रेजिस्टेंस जोन में, एक रिजेक्शन जोन में दाखिल हो रहा है। तो यहाँ से लेके 88,800 से लेके अगर यहाँ तक लेग ऊपर भी जाती है 91,000 के रीजन तक भी जाती है, तब भी जो है ना हमारा ये हार्मोनिक पैटर्न जो है वहाँ तक इंटैक्ट रहेगा। अब ये सारे कन्फ्लुएंस देख के आप बताओ मुझे कि क्या हम यहाँ पे सेफ जोन में जा चुके हैं, क्या बिटकॉइन यहाँ से दोबारा रिजेक्ट नहीं हो सकता? तो मेरा ख्याल आपका वही जवाब होगा जो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि भाई जाहिर सी बात है स्टिल हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से नीचे मौजूद हैं। चाहे हम लोग मिड टर्म के लिए ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं, चाहे यहाँ पे हम स्पॉट के बड़े बड़े बैग्स होल्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें कबूतर की तरह ज़ाहिर है आंखें बंद करके रेत में नहीं दबानी है, हमें यहाँ पर हर सिनेरियो जहन में रखना है। तो इन तमाम एनालिसिस के बाद हमारे सामने रिजल्ट क्या आता है? ये रिजल्ट आता है कि भाई यहाँ पे जब तक बिटकॉइन जो है डेली के अंदर हमारा ये वाला रीजन, पूरे का पूरा रीजन जो हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है, इसको इस तरीके से नहीं तोड़ता है, हम यहाँ पर ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर जो है ना दोबारा से अपने बुलिश जोन में आ चुके हैं। और जब तक ज़ाहिर ऐसा नहीं होता, चांसेस स्टिल मौजूद है कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे दोबारा जा सकता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर की ना करते हुए क्लियर कट साफ साफ अल्फाज में आपको मैं यही कहूँगा कि अगर तो आपने कोई बाइंग की हुई मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने भी की हुई थी, आपने भी की हुई होगी, और यहाँ मुझे पता है काफ़ी लोग जो है अभी स्टिल लॉस के अंदर ही हैं, तो उसके बारे में पहले भी आपको मेरा मशवरा यही था और अभी भी यही है कि उसको सिंपली होल्ड करो, उसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आपका लॉस है, अगर तो आपने अच्छा होल्ड कॉइन होल्ड किया हुआ है, प्रॉपर यूटिलिटी बेस्ड होल्ड कॉइन किया हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना आप दोबारा प्रॉफिट में आ जाओगे, दोबारा रिकवरी आपकी हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरे ख्याल आपको अंदाजा हो चुका है कि हम यहाँ पे फाइनली एक रेजिस्टेंस जोन में दाखिल हो चुके हैं और बिटकॉइन यहाँ से ऊपर भी आता है ना, इवन यहाँ पे 91,000 92,000 तक भी आता है, तब भी जो है ना हम रेजिस्टेंस जोन में ही होंगे। बता दिया जाए। अच्छा एक बात मैं ऐड कर दूं, एक कमेंट आया हुआ था, एक भाई ने बोला कि आसिफ भाई परसों की वीडियो के अंदर जो शॉर्ट हमने ऊपर की तरफ से ली थी तो आपने कहा था कि आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लो और यहाँ पे अपनी शॉर्ट को सिक्योर कर लो। तो क्या आपको मालूम था कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है ऊपर जाने वाला? अगर ऐसा था तो आपने हमें ये लॉन्ग क्यों नहीं दी, जबकि आप लास्ट काफ़ी दिनों से हर छोटे छोटे मूव को कैप्चर कर रहे हो, हमें पहले से बता रहे हो कि मार्केट ये मूव लेने वाली है। पहले हमने नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक मार्केट को कैप्चर किया, प्रॉपरली प्रॉफिट वगैरह बनाया, तो इस बार क्यों आपने हमें नहीं बताया? तो देखो भाई, परसों मैंने जो आपकी शॉर्ट क्लोज करवाई थी ना, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे करवाया था, वो इसलिए करवाया था कि आपको जो ये पैटर्न दिख रहा है ना, उस टाइम बिटकॉइन यहाँ पे इसकी सपोर्ट पे आ चुका था और सपोर्ट पे आ चुका था तो मेरे जहन में बस यही था कि भाई अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है तो यहाँ पर जो है ना जो प्रॉफिट मार्केट से हमने लिया है मार्केट को वापस ना दे दे। इसीलिए मैंने आपकी जो वो शॉर्ट है वो क्लोज करवा दी थी और एक अच्छा फैसला था। बट उसके बाद मार्केट ने जो मजीद पंप किया है ना अभी ऊपर तक, और यहाँ पे 88-89,000 तक मार्केट ने पंप किया है, ये यहाँ मैं एक्सपेक्ट तो ज़रूर कर रहा था
कि मार्केट यहाँ पे रिलीफ रैली लेगी, बट अभी लेगी, ये मैंने भी यहाँ मिस कर दिया। तो यहाँ मुझे मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जो छोटा सा मूव अभी आया है ना ऊपर की तरफ, इसको मैंने भी ट्रेड नहीं किया। मार्केट मेरे अब्बू जी की तो है नहीं, मेरे खाला जी का घर तो है नहीं कि मैं सारे के सारे मूव कैप्चर करूंगा। और एट द एंड वैसे भी मेरे भाइयों इस मार्केट में मेन चीज ये काउंट करती है कि आप लोग एंड में पैसा घर लेकर आ रहे हो या मार्केट को दे के जा रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कोई लॉस नहीं किया, तो समझो वही प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, रोजाना नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती हैं और अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे पास मार्केट में कम नहीं होती हैं। कभी अगर हम मार्केट में कोई मूव मिस कर देंगे तो अगले दिन जो है उससे बड़ा मूव इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग टोटल 3 के चार्ट के ऊपर भी, वहां पर भी सिनेरियो देख लेते हैं आपके ओल्ड कॉइन्स के लिए। आप जो भी XYZ ओल्ड कॉइन होल्ड कर रहे हो, बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा तमाम ओल्ड कॉइन्स के एनालिसिस समझो इस चार्ट पे आप लोगों के लिए हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा इसमें तमाम ओल्ड कॉइन्स शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 3 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले डेली का आप स्ट्रक्चर देख लो, तो बिटकॉइन की तरह इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ ही है, और ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही है। लोअर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, लो बना, यानी कि देखोगा यहाँ पे तो स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी नीचे की तरफ ही है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, वो भी आप लोग देख लो तो आपको दिखेगा कि इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रही है। तो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के अंदर भी हमें दिख रहा है कि जो मूव अभी के लिए चल रहा है जस्ट यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव ही है, और यहाँ पे प्रॉपर जो एक कंफर्मेशन मिलेगी ब्रेकआउट की कि भाई दोबारा से ऑल्ट कॉइन्स जो है अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर रहे हैं, दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो कब होगा? जिस टाइम जो है ना हमारी ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होगी। ये देखो तो ये हमारी टोटल 3 की रेजिस्टेंस बन चुकी है डेली के अंदर, और इस टाइम जो है ओल्ड कॉइन्स की मार्केट इसी को रिटेस्ट कर रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी भाई सिंपल है, आसान जुबान में दोबारा बता रहा हूं ताकि कोई यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि हम यहाँ पे कमिंग मंथ्स को लेकर पॉजिटिव हैं। मैं पहले भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था, आज भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मार्केट जो है दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी, और अभी तक जो है हमें एक टॉप नहीं मिला था। जो मार्केट की रिट्रेसमेंट हुई थी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट थी, इवन मजीद होती है तो वो भी हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, और एट द एंड इंशाल्लाह हमें दोबारा मार्केट अपसाइड मूव देगी। तो जो भी आपकी स्पॉट की होल्डिंग्स हैं, चाहे आप लोगों ने जो अभी डंप आया था उसमें लिए हैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आप लोगों ने ऊपर बाइंग की थी और आप लोग उसमें बड़े लॉस के अंदर हो, तो उनको आप सिंपली होल्ड कर सकते हो। बट शॉर्ट टर्म के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है इस टाइम, जिन लेवल से हम मौजूद है, यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि मार्केट एक जबरदस्त अपसाइड मूव से पहले जो है ना हमें एक और रिट्रेसमेंट दे सकती है, हमें और एक और नीचे का मूव मिल सकता है। बट एट द एंड जाहिर है भाई मार्केट हम सबसे बड़ी है, चाहे चांस कम है, बट अगर मार्केट इस तरीके से करती है कि ऊपर मूव कर जाती है और यहाँ पे ये 94,000 95,000 का जोन भी तोड़ देती है, तब भी टेंशन नहीं है। मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बैग्स जो हैं फुल हैं। इसके अलावा जहाँ तक लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात है, उसके बाद जो भी पुल बैक आएगा नीचे की तरफ, जो कि नॉर्मली देखा गया कि आता है, तो उसके अंदर जो है ना फिर हम ऊपर की तरफ जो है शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स, लेवल टू लेवल ट्रेड्स भी ले लेंगे। तो जैसे मैंने पहले दोहराया भाई कि हर नया दिन जो है नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, तो कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर फोमो नहीं करना और कभी भी जो सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हमें पैनिक नहीं करना है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट के एनालिसिस थे। मैंने अपनी पूरी ट्राई की है कि आपको हर सिचुएशन जो है समझा दी जाए, बता दी जाए। अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपके पास एक जवाब मौजूद है, अगर आप लोग मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो भी आपके पास जवाब मौजूद है। बट इसके बावजूद अगर आप समझते हो कि नहीं भाई आप कंफ्यूज हो, तो कमेंट में लिखना, एक और वीडियो बनाऊंगा और मजीद आपको क्लियर कर दूंगा। मैं मौजूद हूं आपके साथ, चाहे पंप हो मार्केट चाहे डंप हो, मैं आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। और इसके बदले में सिर्फ मुझे क्या चाहिए? आपकी सपोर्ट, आपका प्यार। तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जो है वो लाजमी कर देना। जो भी सोच रहे हो मार्केट के बारे में फीडबैक दो मुझे, ताकि मुझे ही मालूम पड़े कि मेरी कम्युनिटी जो है क्या सोचती है। एनीवेज फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।